हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6। पहले उसमें कुछ समझेंगे क्योंकि एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन है, तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या है सॉल्यूशन भी कर लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट हैं उनके लॉ की बात करेंगे। लॉ मीन्स रूल, नियम। तो क्या नियम है? सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सपोनेंट क्या है। ओके, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में फिर ये एक्सपोनेंट वर्ड काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पे आपको एक फंक्शन मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, फिर आपको वहाँ पे वो समझ में नहीं आएगा, तो यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो एक्सपोनेंट मतलब जैसे आपके पास एक इस प्रकार की एक नंबर है। ओके, अब इसमें ये जो ए है इसको बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो एम है ना इसको बोलते हैं डिग्री। क्या? और दूसरा नाम है इसका पावर। ओके, और इसका नेक्स्ट है एक्सपोनेंट। आई बात समझ में? चाहे तो डिग्री बोल लो, चाहे पावर बोल लो, चाहे क्या है एक्सपोनेंट बोल लो। ओके, और इस ए को क्या बोलेंगे बेटा? बेस। तो बेटा ये जो डिग्री है, पावर है, बेस है, इनके कुछ रूल है। तो आज हम क्या है उन रूल्स की ही लॉ है, उन लॉ या रूल, तो उन रूल्स की ही स्टडी करेंगे। ओके, और उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? तो पहला आपका लॉ है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम। स्टूडेंट यहां पे देखो, आप चेक करो, बेस इक्वल है। ओके, पावर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट जब पावर बेस इक्वल होते हैं और पावर डिफरेंट होती है तब बेस को तो सिंगल टाइम एक बार, ओके, और पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि m प्लस n। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर लॉ सेकंड है ए की पावर m अपॉन बी की वो ए की पावर n। यहाँ पे क्या है? तो ये देखो, यहाँ पे भी आपका बेस इक्वल है बट पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ए की पावर m माइनस n करोगे। ओके, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे। आई बात समझ में बेटा? अब बेटा आपका फॉर्मूला नंबर 3 है। जैसे आपके पास ए की पावर m की होल पावर n है, तो बेटा आपको क्या करना है? इसको बोलते हैं पावर के ऊपर यदि पावर है तो आप क्या करो, पावर का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए की पावर m इंटू n। और बेटा अगर ये ऐसे है तो इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब बेटा आपका अगला ए की पावर m की होल पावर n, ये तो आपका हो ही गया। ओके, अब बेटा आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है हाँ ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m। ओके, देखो ए की पावर m नहीं, b की पावर m। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप चेक करो कि ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, पावर क्या एक जैसी है, तो आप क्या करोगे? a अपॉन बी की होल पावर m कर दोगे। ओके, और ये अगर इस प्रकार से तो ये ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट आपका ये अगला बन जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर m। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, पावर एक है बस बेस अलग है, तो आप क्या करोगे? a इंटू बी की होल पावर m। आई बात समझ में कि नहीं? आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट आपका क्या ये हो गया। ओके, अब स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्या है यहाँ पे यूज होंगे, तो मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ। ए की पावर 0, स्टूडेंट अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो मैं बड़े प्यार से बड़े हौले हौले बता रहा हूँ आपको। ओके, तो आपको भी हौले हौले ही समझना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका जैसे क्या है, अगर ये इस प्रकार से लिखा है रूट ए, ओके, तो इट मीन्स ए टू दी पावर 1/2। अगर यहाँ पे
ऐसे है ये 3√a यानी कि क्यूब रूट ऑफ a, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/3। कन्फर्म है कि नहीं? सबसे पहले आप इनको नोट करो, तब क्या है क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 21 की। जो मैंने आपको अभी रूल लिखाए हुए हैं उन्हीं रूल के बेस्ड आपको क्या है क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करते हैं 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे चेक करो, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो बेस इक्वल है तो बेस को तो एक ही बार लिखते हैं, और 2/3 प्लस 1/3। तो स्टूडेंट एलसीएम तो आपको लेना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है 2 + 1/3 यानी कि 2 की पावर 3/3 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 1 इट मीन्स 2। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 2 की पावर 1/5 की होल पावर 4। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको रूल लिखाया था a की पावर m की होल पावर n, तो आपको क्या करना है, ये क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो वही तो आपको करना है, यानी कि 2 की पावर 1/5 इंटू 4, तो ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 4/5। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो 7 बेस को तो एक ही बार लिखते हैं 1/5 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम 15 आएगा, ये 3 ओके, ये आपका 5 टाइम्स आएगा 5, तो ये क्या हो गया 7 की पावर -2/15। ओके, अब है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है a b की होल पावर m, यही तो बताया था। ओके, तो यानी कि a आपका क्या है 13 इंटू बी क्या है 17 की होल पावर 5। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 211 की होल पावर क्या 1/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल 21 मैंने कर दिया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। ओके, एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ समझाने के लिए एग्जाम्पल में और कुछ था नहीं, सिर्फ 3, 4, 5 फॉर्मूले थे और एक एग्जाम्पल था। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन है 3 फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 64 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट आप क्या करो, आप देखो ये यहाँ पे 2 है ना, आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है कंपटीशन में भरे पड़े हैं। ओके, मैं पिछले 8 साल से कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो मुझे हर चीज़ की नॉलेज है, मैथमेटिक्स में क्या है, कैसे है, क्यों है। ओके, और कहाँ पे क्वेश्चंस बनता है, कहाँ पे नहीं बनता है। ओके, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ओके, तो आप क्या, ये यहाँ पे 2 है, तो ये जो 64 लिखा है ये किसी की पावर 2 है, तो 64 कितने की, ये मैं 8 × 8 की होल पावर 1/2 कर दूँ, क्योंकि 8 × 8 64 ही तो होगा बेटा। अब 8 × 8 को मैं 8 स्क्वायर की होल पावर 1/2। ओके बेटा, अब पावर वो वही आ गया ना, a की पावर m की होल पावर n, तो क्या a की पावर m इंटू n। आई बात समझ में गई? तो पावर के ऊपर पावर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 की पावर 1 यानी कि 1। ये बेटा आपका क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, तो 32 की होल पावर 1/5। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो 32 के आपको फैक्टर करना है। ओके, 32 इक्वल क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, और स्टूडेंट मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 है, तो ये किसी की पावर 5 जरूर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपकी क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की होल पावर क्या 1/5। तो स्टूडेंट ये 2 × 2, इसको मैं 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 × 1/5। ओके, ये कैंसिल आउट, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2।
ये आपका हो गया। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा है उनने, 125 टू दी होल पावर 3। तो इसको क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। ये यहाँ पे पावर 3 है, 1/3, तो ये 3 है ना, तो ये किसी की पावर 3 है, तो इसको मैं 5 × 5 × 5, ओके, 1/3। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, 5 टू दी पावर 3 की होल पावर 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो गया बेटा आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उनने आपसे 3 क्वेश्चंस की वैल्यू पूछी है, ओके, 4 क्वेश्चंस हैं, सॉरी। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 9 की पावर 3/2 है, तो देखो यहाँ पे 2 है, तो ये किसी की पावर 2 है, तो मैंने इसको 3 × 3 की होल पावर 3/2 कर दिया बेटा, ओके। अब ये आपका क्या होगा, 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2। बेटा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके, यानी कि 3 की पावर 3 आपके पास रह गया ना, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 3, 3 × 3 × 3, तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आई बात समझ में बेटा। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, 32 की होल पावर 2/5। तो बेटा आपको क्या करना है, ये 5 है ना, तो इसको आपको क्या है, इसके फैक्टराइज करना है, तो ये किसी की पावर 5 है, हाँ मेरा मतलब ये, तो इसको आपको क्या करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की होल पावर 2/5। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट 2/5, तो अब ये आपका क्या हो गया, 2 टू दी पावर 5 टू दी होल पावर 2/5। 2 से 2, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बेटा आपका, तो 2 टू दी पावर आपका क्या बचा 2, यानी कि 2 × 2 इट मीन्स 4, ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, 16 टू दी होल पावर 3/4। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये 16 है, ये किसी की पावर 4 है, यानी कि आपको करना क्या है, इसके फैक्टराइज करना है, आपको 4 पावर ढूंढना है। सबसे पहले आपका क्या है, ये सर्च होना चाहिए कि ये किसकी पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2 × 2 टू दी होल पावर 3/4। ये आपका क्या हो गया, 2 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 3/4, ये आपका कैंसिल आउट, तो 2 टू दी पावर 3 इट मीन्स 2 × 2 × 2 इट मीन्स 8। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो ये आपका क्या है, 125 टू दी होल पावर -1/3। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, ये 125 आपको क्या है, ये पावर है -1/3 है, तो -1/3, तो ये किसी की पावर 3 है, तो क्या है ये 5 × 5 × 5 टू दी होल पावर -1/3, तो ये 5 टू दी पावर 3 टू दी होल पावर -1/3। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5 टू दी पावर -1। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 कर लो, ओके। अब आप इसको पलट दो, तो ये जो पावर है ना वो प्लस की हो जाएगी, ये बिल्कुल आप लर्न कर लो, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 1/5 टू दी पावर 1, और यानी कि 1/5 की पावर 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 5 ही तो होती है, तो ये आपका क्या है आंसर हो गया, ओके। स्टूडेंट यदि आपको समझ में ना आया करे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करो, ओके। कमेंट जरूर किया करो, मेरी आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, आपकी एक्सरसाइज फिनिश प्लस आपका चैप्टर भी फिनिश, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है 2 की पावर 3/2 × 2 की पावर 1/2, यानी कि स्टूडेंट देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है ना, बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर आपको क्या है ऐड करनी होती है ना, तो वही करते हैं। देखो तो बेस को तो एक ही बार लिखते हैं 3/2 + 1/5, ओके, 2 की पावर। अब स्टूडेंट एलसीएम लिया आपने 10 आया, ये क्या है 5/5 3 जा 15 प्लस ये 2 बार तो 2, ओके। तो ये आपका क्या हो गया 2 टू दी पावर 17/10, ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो आपसे क्या बोल रहे हैं 1/3 टू दी पावर 3 की होल पावर 1/7, ओके। तो सॉरी 1/7 नहीं है 7 ही है। तो स्टूडेंट अब आपको क्या है देखो मैंने बताया a की पावर m अपॉन b की पावर a अपॉन b की होल पावर m,
तो इट मीन्स क्या, ए की पावर m अपॉन b की पावर m, तो वही तो कर रहे हैं, 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की होल पावर 7। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आंसर दिया हो तो 1 की पावर 1 पे तो आप कितनी भी पावर कर दो तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 ही आती है, और ये पावर के ऊपर पावर है तो 3 की पावर 21, 3 की पावर 21 की वैल्यू बहुत लार्जेस्ट होगी। ओके इसलिए इसको क्या है, ऐसे ही लिखा रहने दो। ओके अब स्टूडेंट आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 11 टू दी पावर 1/2 अपॉन 11 टू दी पावर 1/4। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो बेस इक्वल है ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा है तो बेस को तो एक ही बार लिखते हैं, तो 1/2 माइनस 1/4। अब स्टूडेंट 11 टू दी पावर, ये आपका एलसीएम 4 आ गया, ये आपका 2 बार जाएगा 2 माइनस ये 1 बार 1। ओके तो ये क्या 11 टू दी होल पावर 1/4, ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट आपका लास्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट अब आपको देखो मैंने बताया है आपको a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये क्या a इंटू बी की होल पावर m। आई बात समझ में कि नहीं, तो वही तो यहाँ पे आप करोगे। ओके तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 8 टू दी होल पावर 1/2, तो ये आपका क्या हो गया 56 की पावर 1/2, ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। ओके तो स्टूडेंट आपका चैप्टर फिनिश। ओके मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में। ओके तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई बात समझ में, और मैं ये कहता हूँ अपना और अपना ख्याल अपने परिवार का ख्याल रखना। ओके क्योंकि कोरोना चल रहा है। ओके आई बात समझ में कि नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके